Hello everyone, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आज है आपका सेट नंबर 5 है। सेट नंबर 5 को आप लोग करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 2023 में संघाई सहयोग संगठन का मेजबान कौन सा देश है। सो एससीओ का जो मेजबान देश रहा है इस बार वो कौन रहा है, 2023 में कौन रहेगा। आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत यहाँ पर करेगा अध्यक्षता या मेजबान यहाँ पर करेगा मेजबानी। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पाने वाली विज्ञान प्रगति किस संस्थान के द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पाने वाली विज्ञान प्रगति किस संस्थान के द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है। CSIR ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधारवादी नेता EV रामास्वामी पेरियार के जन्मदिन पर किस राज्य ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सो करेक्ट आंसर तमिलनाडु ऑप्शन बी। 2022 तक GDP के अनुपात के रूप में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत क्या है। ये लागत है 13 से लेकर 14%। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। किस देश के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने टेनिस खेल से संन्यास ले लिया है। सो ये संन्यास लिया है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी। किस संस्थान ने आगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा आपका सही आंसर होगा। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2022, ऊपर आपने 2023 पढ़ा था, नीचे 2022 है। उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान कौन सा देश है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भारत है। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का मेजबान कौन सा देश है। डेनमार्क, ऑप्शन सी। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन सा शहर है। शहर है सूरत, गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान हेतु वित्त मंत्रालय के द्वारा गठित समिति का प्रमुख किसे चुना गया है। सो क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन बी M दामोदरन। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में कितनी दवाएं शामिल हैं। 384, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चंद्रगुणता नामक घटना के कारण 14 सितंबर को कौन सा ग्रह दृष्टि से गायब हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा 13 का सी, यूरेनस आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत के किस पड़ोसी देश में तीव्र खाद्य असुरक्षा के बारे में चेतावनी दी है। श्रीलंका। किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को रखा गया है। और इस बार आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है, किस राज्य में है और कहाँ से चीते लाए गए हैं। देखो भाई, टोटल जो है ना 20 चीते लाए जाने हैं, 12 साउथ अफ्रीका से और 8 नामीबिया से। तो नामीबिया से तो आ चुके हैं 8, कितने आए हैं 8 चीते आए हैं। हाँ भाई, और आपका बात करें हम कहाँ पर, साउथ अफ्रीका से आने हैं 12 चीते आने हैं। तो ये रखे जाएंगे कहाँ, कूनो नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पर है बच्चे, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने लोग आधुनिक दास्तां में फंस गए हैं। 50 मिलियन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, आंसर दीजिएगा। न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 2022 में कौन टीम शीर्ष स्थान पर रही है। प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी वित्तीय संस्थानों हेतु लघु अवधि के कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान को कितने प्रतिशत वार्षिक करने की घोषणा की है।
1.5%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS की सीमा को पहले से बढ़ाकर कितना कर दिया है? सो करेक्ट आंसर सी, 5 लाख करोड़ रुपए किया है। तो ये तो था नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे उत्तराखंड की करंट अफेयर की। सो क्वेश्चन है, हाल ही में वन अनुसंधान की नई निदेशक कौन बनी है? FRI की जो नई निदेशक हाल ही में अपॉइंट हुई हैं, उनका नाम आप लोगों को बताना है। सो 19 का करेक्ट आंसर है डॉक्टर रेणु सिंह को बनाया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लक्ष्य प्राप्त करने में उत्तराखंड का कौन सा जिला अव्वल रहा है? सो अव्वल रहा है यहाँ पर देहरादून। उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है? चंपावत। हाल ही में मशहूर चित्रकार मोहम्मद सलीम का निधन हुआ है, यह कौन से जिले से संबंधित है? अल्मोड़ा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में पहली क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? खटीमा में। 2021 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की कुल संख्या कितनी है? बाघों की कुल संख्या 442, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 25। बाघों की संख्या में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है? तो भारत में स्थान है तीसरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में 2022 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? देवेंद्र मेवाड़ी को। 26 का ए। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के 8 से 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति है। योजनाएं वाले चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ डिटेल बताया है, जाकर के देख लो भाई। 27 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 1500 रुपये। किस राज्य में दूध प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है? ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों के द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया है, उसका नाम क्या है? P11 NYIA, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी, 4। अब जल्दी से मुझे उनके नाम बता दो कि कौन है, किसे पद्म विभूषण मिला है और वो कौन है जो 3 जिन्हें पद्म श्री मिला है। 100% क्वेश्चन आएगा। और एक चीज़ और बता देती हूँ, इस बार नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है आपसे ये पूछेगा, और किसे किसे दिया गया है वो पूछेगा, तो ज़रूर उसे याद कर लेना। मैं भी आप लोगों को कराऊंगी जल्दी ही। हाल ही में क्योंकि UKPSC 100% क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसने पूछा हुआ, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो 21 और 22 दोनों के ही नोबेल वाला जो है ना, उसी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। 1-2 दिन रुको, मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। हाल ही में किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सत्येंद्र सिंह भंडारी जी को। कैलाश भट्ट का निधन मार्च 2022 को हो गया था, वह कौन थे? लोक कला से उनका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 32 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार देवभूमि उत्तराखंड की कौन सी झांकी नजर आई थी? तो अगर आपने देखा होगा तो डोबरा चांटी पुल था। उत्तराखंड का नवा नगर निगम, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं मैम अभी तो बना ही नहीं है। भाई 9 नगर निगम हो चुके हैं। अगर 8 लगा के आओगे ना, ऑप्शन में 9 भी हुआ तो 0 मार्क्स मिलेगा। याद रखना है, 9 आपके नगर निगम हो चुके हैं। नवा है श्रीनगर, ठीक है ना, 2021 में बना है 31 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? संगीता किरोला, ऑप्शन बी। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस जनपद से हैं? यहाँ तो 50-50 का खेल हो गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई?
सो 36 का आपको ध्यान रखना है कि अल्मोड़ा से इनका संबंध है, ठीक है ना। कहाँ से संबंध है? अल्मोड़ा से इनका संबंध है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि करंट अफेयर आपने नेशनल इंटरनेशनल उत्तराखंड का कर लिया है। सो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर आपका उत्तराखंड का फर्स्ट क्वेश्चन। और उत्तराखंड की वो क्वेश्चन अभी मैं सेट में रख रही हूँ जो कि पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। सो आंसर दीजिएगा, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? सीधे सीधे बताना है कि मंदाकिनी नदी का संबंध किस नदी से है, कौन सी मुख्य नदी या किसकी सहायक है। अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत मापक मानचित्र कौन सा है? निम्नलिखित में बृहत मापक मानचित्र है कौन? 2 का डी, देहरादून का टोपोग्राफिकल मानचित्र, ऑप्शन डी हो जाएगा, देहरादून का टोपोग्राफिकल मानचित्र। उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? जनसंख्या मैंने आपको कराई है जनगणना, अभी इंडिया की भी कराई है और उत्तराखंड का भी उसमें रिवीजन कराया था आप लोगों का। सो थर्ड का 1000 में 963 महिलाएं हैं, ऑप्शन सी। चलो इसी बात पर मुझे ये बता दो कि भारत का लिंगानुपात कितना है? निम्न में से कौन से जोड़े का मिलान जो है वो सही नहीं है? बताओ भाई। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको याद रखना है कि देखो भाई, चैती मेला उधम सिंह नगर ठीक है काशीपुर में, जौलजीबी जनपद पिथौरागढ़ में, मौड़ मेला टिहरी गढ़वाल में। अब मुझे ये बताओ कि गेंदी मेला अगर अल्मोड़ा में नहीं लगता है तो कहाँ लगता है? कमेंट करके क्या बताना है आपने, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्योंकि जो मेले वगैरह मैंने कराए हैं और बीच में अभी जो क्वेश्चन मैं मॉर्निंग में कराती हूँ ना, वहाँ पर भी आया है, तो आंसर करना है आप लोगों को। पद्मश्री शिवानी गौरा पंत थी। सो पद्मश्री से सम्मानित शिवानी गौरा पंत, इनकी रचनाएं आप पढ़ चुके हैं, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। और यह कौन थी? लेखिका थी। ऑप्शन ए, काली एवं गोरी नदी का संगम कहाँ पर है? पिथौरागढ़, जौलजीबी और मेला भी लगता है इन्हीं दो नदियों के संगम पर। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है जो कि 2011 में आपका शामिल हुआ है? इनमें से तो कोई नहीं है, बिकॉज फुटबॉल है ना। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध या विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था? कालू मेहरा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन। कल एक बच्चे ने पूछा था कि मैम क्या पेपर इतना इजी बनेगा? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको इजी लगेगा, अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो वो बिल्कुल आपको टफ लगेगा भाई, है ना। तो अगर आप उत्तराखंड के यूके पीएससी का लेवल देखेंगे तो वो क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में नहीं देता है। बाकी आपने पढ़ा कैसे और ज़्यादा आपको अच्छे से करना है तो जो BS नेगी जी के सेकेंड एडिशन का मैंने ऑब्जेक्टिव में डिटेल के साथ कराया ना, उसे आप पढ़ते हुए चलना पक्का। मैंने हमेशा कहा है कि BS नेगी जी की बुक सबसे पहले तो परीक्षा वाणी आपने पढ़ी होनी चाहिए, फिर BS नेगी जी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए भी परीक्षा वाणी और BS नेगी जी, उसके बाद आप प्रैक्टिस तो जहाँ से करो वो उतना अच्छा है ना। तो कुमाऊं पर 2 बुक्स तो आपको करनी ही करनी है उत्तराखंड के लिए। क्योंकि जितना मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? सो क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन बी 1916। क्या है? 1916। कुमाऊं परिषद का गठन 1917 में इसका पहला अधिवेशन होता है। किसी बच्चे का आई थिंक डाउट था स्टेनो वाले पेपर में, तो वो ऑफिशियल आंसर की और आगे आयोग ने जिससे आंसर माना था वही मैंने आप लोगों को वहां पर कराया भी है। चलो भाई, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10। देहरादून, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी डैम स्थित है? इचारी डैम। सो इचारी डैम आपको याद रखना है, ये है देहरादून में। रिंगाल का उपयोग किया जाता है, रिंगाल का उपयोग किया जाता है सो कालीन, कटोरा, टोकरी में, ऑप्शन डी। कमलेश्वर मंदिर में जो है स्थित है। कमलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? सो ये है बच्चे श्रीनगर गढ़वाल में। निम्न में से कौन सा या से लोक वाद्य यंत्र
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उत्तराखंड से संबंधित है? हाँ, ढोल भी है, मस्कबीन भी है और हुड़का भी है, इसलिए ऑप्शन डी। पेपर आने से पहले आप लोगों का एक मैराथन होगा जिसमें मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऑथेंटिक क्वेश्चंस बिल्कुल मिलेंगे, किसी बुक से नहीं मिलेंगे। वो क्वेश्चंस होंगे वो मैराथन की फॉर्म में। वहाँ पर फिर मैं आप लोगों को कुछ नहीं कराने वाली, सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। लास्ट जो आपका फर्स्ट से लेकर के 5 दिसंबर होगा ना, सिर्फ 5 दिन, उसमें आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का एक बार मेन चैप्टर का रिवीजन मैं ज़रूर कराऊंगी, उसकी गारंटी मेरी है। चाहे लूसेंट हो पाए ना हो पाए, लेकिन हाँ, वो आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा, वो भी ऐसे क्वेश्चन जिनके आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट आप लोगों का है कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? सो ऑप्शन बी सूर्य का, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, बट मुझे जब जब टाइम मिलता है मैं आपके लिए वो चीज़ अभी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई पर्सन भी नहीं है कि कोई टाइपिंग करे या कुछ ऐसा करें। जो करती हूँ मैं खुद अपने आप करती हूँ, और अपने काम भी करने होते हैं और पढ़ाना भी होता है और पढ़ना भी होता है ना। पढ़ाने के लिए पढ़ना भी होता है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही नहीं करते, हम ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो वहाँ भी पढ़ाती हूँ। नागदेव ताल कहाँ पर स्थित है? सो ऑप्शन नागदेव ताल है रानीखेत अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी। सही युग्म का चयन कीजिए। सो 17 का आंसर दीजिए भाई। एक बात बताओ, राजा जी क्या टिहरी में है? DPH याद है आप लोगों को? देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। तो ये टिहरी तो कहाँ से आ गया भाई? जिम कॉर्बेट जो है वो नैनीताल पौड़ी में है, तो ये तो सही है। गोविंद उत्तरकाशी में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। आगे देखो भाई, निम्न में से किसको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। बद्रीदत्त पांडे जी को। रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है। क्वेश्चन नंबर 19 ए कोडियाला। कौन सा है 19 का? ए कोडियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोककालीन शिलालेख उत्तराखंड राज्य की किस स्थान से मिला है? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को इसकी भाषा को लेकर के प्रॉब्लम हो जाती कि पाली है प्राकृत है, तो भाई याद रखना प्राकृत भाषा है, ठीक है ना, प्राकृत है। तो ये हमारा है कालसी में 20 का बी। नेक्स्ट है कपकोट ब्लॉक विकास खंड जो है किस जनपद में स्थित है? कपकोट बागेश्वर में है कपकोट। नेक्स्ट है निम्न में से एक जिला जो उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में नहीं है सहारनपुर, बिकॉज ये यूपी का है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 आपको सुमेलित करना है। सो सुमेलित कीजिएगा, ये हैं आप लोगों के ऑप्शन, ठीक है, ये हैं आप लोगों के ऑप्शन। अगर यहाँ पर देखेंगे सो देखो भाई, हेमकुंड साहिब हमारा चमोली में है, और पूर्णागिरी की बात करें तो ये चंपावत में है, और सरोवर नगरी की बात करते हैं तो ये नैनीताल को कहा जाता है, और झंडा मेला हमारा देहरादून में लगता है। सो 3 4 2 1 आपका किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र सिंह नेगी संबंधित है किससे? सो इनका संबंध है म्यूजिक से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? ये क्वेश्चन कई बार पहले पूछा जा चुका है। कुछ चीज़ों को आप ये भी सोच सकते हैं, जैसे करंट में जो चीज़ चल रही होती है, जो ज़्यादा चर्चा में रही होती है ना, जो टॉपिक आपका ज़्यादा न्यूज़ में रहा है उसे आप अच्छे से कवर करना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन UKPSC इस तरीके से क्वेश्चन देता है। मंसूरी, ऑप्शन सी। अगर आप चाहो तो उत्तराखंड PCS का जो पेपर हुआ है और लोअर PCS का जो है उसे देख सकते हैं, और हमेशा वो राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री कौन क्या बना है, क्योंकि इस बार जो है हमारे मुख्य न्यायाधीश, हमारे राज्यों के कुछ नए मुख्यमंत्री, जहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, जहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल रही है, उनको आप एक बार अच्छे से करना है, और मैंने भी आप लोगों को कराया है। जैसे कि निर्वाचन आयुक्त नए बने हैं,
राष्ट्रपति नए बने, उपराष्ट्रपति नए बने हैं, अटॉर्नी जनरल नए बन चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश नए बन चुके हैं, और हमारी थल सेना के प्रमुख नए बन चुके हैं, सीडीएस नए बने हैं। तो कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट है, सभी को याद नहीं करना। डीआरडीओ है, इसरो है, इनके अध्यक्ष नए बने हैं। ठीक है भाई। उत्तराखंड विधानसभा में कितने विधायक चुने जाते हैं? बाकी तो हम बता सकते हैं, बाकी आयोग के दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए हम एनालिसिस कर सकते हैं। 70 ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन सा नगर मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है? सो मंदिरों की नगरी के नाम से फेमस है हमारा द्वाराहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3 पंतनगर में है। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है? देहरादून, ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो कौन सा समुदाय है जिसमें सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है? भोटिया। प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत, ये पूछी जाती कि कालिदास किसकी मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की है। और गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे आचार्य धर्मानंद जमलौकी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन संबंधित था किससे? शिल्पकार। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 70% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर, किसी को आना है तो बताओ भाई। ऑप्शन डी देहरादून है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सो मिलाइएगा आप लोग यहाँ पर। सो केदारनाथ कहाँ पर है भाई? केदारनाथ है आप लोगों का रुद्रप्रयाग में। और गंगोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और तो यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। केदारनाथ है कहाँ? केदारनाथ है रुद्रप्रयाग में, गंगोत्री है उत्तरकाशी में। तो 3 और 4 कहीं पर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भाई, सिर्फ 2 ऑप्शन में आ रहा है। सो आगे देखते हैं, मनसा देवी कहाँ पर है? हरिद्वार में है भाई। तो 3, 4, 2 कहीं पर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। और बचा कौन? मायावती आश्रम, तो वो चंपावत में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखो, गौरापंत शिवानी जी का जन्म कब हुआ है? 1923 में इनका जन्म होता है। औली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? 12 का ऑप्शन ए स्कीइंग के लिए है, स्कीइंग प्रतियोगिता के लिए। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है, सीधे सीधे टिक कर देना है, वो होती है कहाँ? टिहरी में, नरेंद्र नगर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? बताओ, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? सो क्वेश्चन नंबर 14 आपको ध्यान रखना है, सही आंसर बी मोनाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें? मैंने कई बार आप लोगों को रिवीजन करा दिया है, इस बार चुनाव हुए थे और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, पूछा भी जा सकता है। विधानसभा सीट 70 है, लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है। यहाँ पर 70 + 1 होता था, एक एंग्लो इंडियन, इसे कर दिया है समाप्त। कौन से संविधान? 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत। तो लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, शीतकालीन हिम क्रीड़ाओं का प्रमुख केंद्र औली किस जिले में है? सही। हाँ भाई, औली है हमारा कहाँ पर? चमोली में है, ऑप्शन डी। द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा है? गुजरदेव मंदिर है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका कथन वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो रख दिया है। तो देखो भाई, उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, बिल्कुल है।
बाह्य हिमालय शिवालिक या बाह्य हिमालय को ही शिवालिक कहा जाता है, ठीक है ना। मुख्यतः वनाच्छादित है क्या, बिल्कुल सही है। भावर क्षेत्र यानी कि पाद प्रदेश, ये भी पूछा जाता है कि पाद प्रदेश किसे कहा जाता है, शिवालिक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। अधिकांशतः मृदाओं के छोटे निक्षेप पाए जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा भाई डी, सभी के सभी कथन क्या है। अब यहाँ से ना वन लाइनर बना सकते हो या एक एक क्वेश्चन बना सकते हो। उत्तराखंड का उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, तो आप करेंगे निचला हिमालय। एक क्वेश्चन ये बन गया। अच्छा, बाह्य हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक के नाम से, है ना। बाह्य हिमालय मुख्यतः रहता है डेस्ट, तो वनाच्छादित रहते हैं। भावर क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, पाद प्रदेश। भावर क्षेत्र या पाद प्रदेश में अधिकांश है क्या पाया जाता है, मृदाओं के छोटे छोटे निक्षेप पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका निकल गया है वन लाइनर की फॉर्म में, ठीक है भाई। चलो, भुवनेश्वरी मेला कहाँ पर आयोजित होता है, भुवनेश्वरी का मेला। पौड़ी ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। और हरिद्वार पर आधारित पुस्तक बहुत बार पूछी गई है और रिपीट हो रही है, जॉ फ्रांसिस वाइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल, तो एरिया के अकॉर्डिंग हमारा सबसे बड़ा जनपद बताओ भाई, क्या उत्तरकाशी है क्या। चलो, ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हो कि उत्तरकाशी, तो मुझे नहीं लगता है। ऑप्शन ए और सी में से यहाँ पर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे, ठीक है ना। ए और सी, हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है इसको लेकर के। सुनो भाई, यहाँ पर आपको याद रखना है चमोली होगा इसका आंसर। क्या होगा बेटा, चमोली, क्योंकि एरिया के अकॉर्डिंग हमारा जो सबसे बड़ा जनपद है वो है हमारा चमोली। लेकिन आयोग क्या करता है, कभी उत्तरकाशी को मानता है कभी उसको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सीधे सीधे अगर चमोली आंसर ऑप्शन में है तो आप क्या करेंगे भाई, चमोली को टिक करेंगे, ठीक है ना, चमोली। नेक्स्ट आपका, प्रसिद्ध श्री नंदा देवी राजजात यात्रा किस गांव से प्रारंभ होती है। सो 22 का ऑप्शन सी, नौटी। निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिको शरण लिए थे। सो इन्होंने शरण ली थी गढ़वाल में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है किसका। शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त का, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जो कि कुड़िंदों से संबंधित है अल्मोड़ा सिक्के। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा जो है करती है। सो भूमसेन देवता की जो पूजा है वो कौन सी जनजाति करती है, फटाफट आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। सो जल्दी से आंसर करो भाई, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट आंसर बताओ। थारू, बोक्सा, या फिर आपका यहाँ पर है भोटिया, या फिर जाड़, आंसर दीजिएगा इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताओ भाई 25 का, बी, पोक्सा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो ये आप लोगों का हो गया है क्या, हिंदी का भाई उत्तराखंड तो कवर हो गया है अभी। और अब चलते हैं हम हिंदी के क्वेश्चंस की तरफ। और हिंदी के क्वेश्चंस, नंबरिंग पे मत जाइए आप, है ना। नंबरिंग मैंने इस तरीके से रखा है कि सारी चीज़ें आपकी कवर होती रहेंगी। सो क्वेश्चन है आप लोगों का कि सिंह के द्वार शब्द में कौन सा समास है। सिंह के द्वार, सिंह के द्वार तत्पुरुष, ऑप्शन ए। कोशकार में कौन सा समास है, कोशकार, बता। कोशकार में भी तत्पुरुष समास है। यथोचित में कौन सा समास है बच्चे, यथोचित, यथोचित में है अव्ययी भाव समास है। कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। नरभक्षी, नरभक्षी, तो नरभक्षी में है आपका कौन सा, तत्पुरुष है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलांबर, नीलांबर नीला है अंबर, सो 20 का सी, बहुप्रिय समास। सप्तऋषि, सप्त ऋषि में कौन सा समास है, सप्तऋषि,
सात है ना, सात ऋषि। तो ऑप्शन द्विगु समास जहाँ पर नंबर आता है नीलोत्पलम। नीलोत्पलम में कौन सा समास है 22 का? ए कर्मधारय। मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना। ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है मनमाना। कतर ब्योत में कौन सा समास है? कतर ब्योत। डैश लगा होगा बीच में, तो वो मोस्टली आपका किसका होता है? द्वंद्व समास का उदाहरण। लाभ हानि, लाभ और हानि, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, बिकॉज ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। लाभ दनानी, माता और पिता। माता और पिता इस तरीके से लगाते हैं ना, माता और पिता, तो ये क्या होता है? द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। एक तीसरा अर्थ दे रहा है बहुब्रीहि। तिरंगा, तीन रंगों वाला। 97 का सी दिगु। पंचवटी, पंचवटी, पांचवटी दिगु का। जहां पर भी संख्या आ जाए तो वहां पर क्या होता है? दिगु समास होता है। द्वंद्व समास इनमें से कौन सा है? तो आपका क्या है? पाप और पुण्य क्या है बच्चे? द्वंद्व समास का उदाहरण है। यथा रुचि, यथा रुचि। अव्ययी भाव। उपकूल, उपकूल, उपधनकूल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका जहां पर उपसर्ग लगा होता है ना, वो मोस्टली आपका क्या होता है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? सो बताओ भी, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? सो आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्तमान काल। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं वाच्य की, तो वाच्य क्रिया के जिस रूपांतरण से ये पता चले कि वाक्य में कर्म भाव कर्ता में किसकी प्रधानता होती है, उसे ही वाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य और कृतवाच्य और भाववाच्य आपने सुना होगा, है ना? तो ये तो हो गई वाच्य के भेद। आपने काल सुना होगा। काल कार्य के समय या उसकी पूर्णता या अपूर्णता का जो बोध क्रिया के जिस रूप में होता है उसे कहते हैं काल, है ना? और हिंदी भाषा में काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? एक है वर्तमान। वर्तमान के भी 5 हैं। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। भूतकाल, भूतकाल जो है दूसरा काल है हिंदी में, तो इसके भी 6 भेद है। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु, हेतुमत भूत। लास्ट जो तीसरा आता है वो आता है भविष्यकाल। ठीक है ना? भविष्यकाल, भविष्यकाल के भी 3 भेद हैं। सामान्य भविष्यता, संभाव्य भविष्यता, हेतु, हेतुमत भविष्यता। अब आंसर करो भाई, निरंतर क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? वर्तमान। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य, तत्कालिक, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य। आगे है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भाई भूतकाल है क्या? इस काल में क्रिया की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल कहेंगे। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी। कौन से? सामान्य, आसन्न, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्ध भूत, हेतु, हेतुमत। नेक्स्ट, मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य की पहचान करें। अरे वो कह रहा है कि मैंने पीटा था, मतलब उसने पीटा था, पूर्ण भूत हो गया, पीटा था यानी कि भूतकाल हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। लड़कियां नाचती, इस वाक्य की पहचान करें। लड़कियां नाचती हैं, हेतु, हेतुमत हो गया, ऑप्शन ए। राजेश आए तो राम आए, इस वाक्य की पहचान करें। तो यहां पर भी क्या है? राजेश आए तो राम भी आए, तो भविष्य हेतुमत हो गया, ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट, संभव है कल मैं न जाऊं, है ना? इस वाक्य की पहचान करें। तो यहां पर संभावना है कि हो सकता है कि मैं कल ना जाऊं, ऑप्शन बी। अनेकार्थी शब्द, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? अब अनेकार्थी में तो द्विज
ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 8 का डी होगा विदय, क्योंकि ब्राह्मण भी होता है अनेकार्थी में, दांत भी, पक्षी भी, ठीक है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो नाग का एक अर्थ और क्या होता है? हाथी, है ना। नाग को नाग और एक हाथी भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? सो गो का अर्थ नहीं है बेटा। गाय होता है, इंद्रिय भी होता है, नदी भी होता है, लेकिन गज नहीं होता है गाय का, ठीक है। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कर। अब्ज का गलत विकल्प, तो देखो अब्ज का शंख होता है, चंद्रमा होता है, कपूर होता है, लेकिन मेघ नहीं होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? अंबर। सो क्वेश्चन नंबर 12 का ध्यान रखना है अभी। अंबर का अनेकार्थी है गगन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचल शब्द का अर्थ क्या? अचल का होता है स्थिर, और दूसरा अर्थ क्या होता है बेटा अचल का? निश्चल होता है। क्या होता है? निश्चल। निम्न विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी नहीं है। मत्सर का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? राग नहीं है। कौन सा नहीं है? राग नहीं है। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सर्प, मेघ और हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? शारंग, शारंग का सर्प भी होता है, मेघ भी होता है, हरिण भी होता है ना। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो देखो गो का मतलब स्वर्ग भी होता है, पृथ्वी भी होता है, सूर्य भी होता है। 16 का बी। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सो पानी, पानी प्रतिष्ठा, पानी का होता है प्रतिष्ठा, जल और चमक। 17 का डी। नेक्स्ट, विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। 18 का विधि, ब्रह्मा, कानून, पद्धति तो होता है, लेकिन अवधि नहीं होता है। ऑप्शन सी। अमृत शब्द का समानार्थी बताना है। अमृत का समानार्थी बताना है भाई। कराया है ना? कराया कराया है भाई। 19 का ऑप्शन सी पीयूष। अर्क का अनेकार्थी नहीं। अर्क का इनमें से कौन सा अनेकार्थी नहीं है? बताओ। सूर्य को अर्क, आग का पेड़, प्रकाश किरण, लेकिन ज्वाला नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं? पत्र शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? पुष्प। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? फल का अनेकार्थी नहीं, हल का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा है। जीवन का एक अर्थ जिंदगी है और दूसरा अर्थ क्या होता है? जीने का ढंग। निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो घन का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? घन बोले तो बादल, घना, हथौड़ा, लेकिन घनिष्ठ नहीं होता है। यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रस का अनेकार्थी नहीं है। तो रस का रूप, स्वाद, पानी होता है, लेकिन पारा नहीं होता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर का अनेकार्थी नहीं है। वर का अनेकार्थी तो श्रेष्ठ होता है, वरदान होता है, पति होता है, लेकिन सुवर्ण तो नहीं होता है। नेक्स्ट, भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ कौन सा नहीं है? सेवा, श्रद्धा, पूजा होता है, लेकिन कविता नहीं होता है ना। वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो अंबर, ऑप्शन ए कराया हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द अगले का अनेकार्थी नहीं है? अगला, अगले का अनेकार्थी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? दुविधा। क्या हो जाएगा? दुविधा हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके है आज ज्योग्राफी से। चिली की राजधानी आप लोगों को बतानी है। कहाँ की बच्चे? चिली की राजधानी आप लोगों को बतानी है कि चिली की राजधानी है कहाँ। सो सही आंसर सेंटियागो। ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत
हाइड्रोजन। कोशी नदी का उद्गम स्थल है, कोशी नदी का उद्गम स्थल गोसाइखनाथ। आल्पस पर्वत कहाँ पर है? आल्पस पर्वत यूरोप। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा कौन सी है? देखो भाई, ये है आपका, सपोज करो ग्लोब है, ग्लोब तो सही से बना देते हैं, ये आपका सपोज करो ग्लोब है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कहते हैं 0 डिग्री। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी। शून्य रेखा भी इसे कहा जाता है। सर्वाधिक भूकंप आते हैं कहाँ? सर्वाधिक भूकंप आते हैं बच्चे प्रशांत महासागर में। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है कितने दिन? 88 दिन। विषुवत रेखा है, बताओ भाई, अभी बताया ना, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, 8 का डी। झूलती घाटी का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? हिमानी के द्वारा होता है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, ऑप्शन ए। मीठे पानी की वुलर झील है ना। आगे है ज्वार भाटा पर सर्वाधिक होता है, ज्वार भाटा पर सर्वाधिक होता है चंद्रमा का आकर्षण। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल, कृष्णा नदी का कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। 12 का सी। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, जिसे सुबह का भौर का तारा भी कहा जाता है? ऑप्शन सी शुक्र। डोलेराइट है, डोलेराइट क्या है? आग्नेय चट्टान डोलेराइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है धारवाड़ पठार स्थित है कहाँ? धारवाड़ पठार स्थित है कहाँ? ऑप्शन बी कर्नाटका। प्रधान ग्रीनविच रेखा गुजरती है कहाँ से? इंग्लैंड से। सुमात्रा द्वीप कहाँ पर है? इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप है। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड द्वीप किस देश में है? ग्रीनलैंड द्वीप। सो ग्रीनलैंड द्वीप की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? 18 का डेनमार्क। मालाबार तटीय मैदान है कहाँ? जो केरल का तट है उसी को मालाबार तट कहते हैं। आकाश का नीला रंग वायुमंडल की किस परत में मिलता है? 20 का सी आयन मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह की परिक्रमण के द्वारा पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है? पृथ्वी। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र नदी, बहुत इजी, 22 घग्गर। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है किसका? अरब का प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? लंदन। भारत में सर्वाधिक निर्यात होता है, भारत से सर्वाधिक निर्यात होता है। अमेरिका। भारत में सर्वाधिक आयात होता है। 26 चाइना। नेक्स्ट आप लोगों का है दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा स्थान कौन सा है? बरखोयानस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी किस महासागर में है? हिंद महासागर। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? सब अच्छा, यहाँ पर ना जो हिंद महासागर है ये क्या है? हमारा इंडिया का दक्षिणी भाग है, तो यहाँ पर आपका हिंद महासागर की 2 शाखा, एक है अरब सागर और दूसरा है बे ऑफ बंगाल। आज से क्वेश्चन ये पूछता है बे ऑफ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इनका मिलन कहाँ पर होता है? ऑप्शन में आपको दिया होता है इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, और 2 ऑप्शन कुछ और दे देगा, तो कन्याकुमारी में इनका मिलन होता है। ठीक है। मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा है चेन्नई। दुनिया का सबसे गर्म स्थान? अल असीहा, ऑप्शन ए। सोमपेन जनजाति निवास करती है कहाँ? भैया ग्रेट निकोबार द्वीप में करती है, ऑप्शन सी। 2 देशांतर रेखा के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का, ऑप्शन डी।
राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान है कहाँ? राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देते हुए जा रही हूँ और इसको आपने क्या करना है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। समझ गए भाई? चलो अभी देखते हैं आगे और कौन से क्वेश्चन हैं यहाँ पर। हाँ, आपके आ गए हैं, लो भाई। हाँ, दिल्ली शहर की जो नींव है वो किस शासक ने डाली थी, बताओ। दिल्ली शहर की नींव किस शासक ने डाली थी? फटाफट आंसर कर दो इसी का। दिल्ली शहर की नींव अनंगपाल तोमराय ने डाली थी। नवरत्न किस मुगल शासक के दरबार में थे? अकबर। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? रामानुजाचार्य ने की थी। नेक्स्ट है आपका, महान संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु मदुरै में। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। नेक्स्ट है आप लोगों का, दीन इलाही धर्म किस शासक के द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा 1582। इल्तुतमिश के द्वारा किस सिक्के को चलाया गया था? तो इसने चांदी का टकर, तांबे का जीतल जलाया था और शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, ऑप्शन बी। सलीम किस मुगल शासक के बचपन का नाम है? सलीम। जहांगीर। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है कि साहे बेखबर किस मुगल बादशाह या शासक को कहा जाता है? 10 ए बहादुर शाह प्रथम। शेषाशुरी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? 11 का एक कालिंजर मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? गुरु अर्जुन देव। भारत में डाक प्रथा प्रचलन की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? शेषाशुरी। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। सहादरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? सहादरा। जहांगीर। रामचंद्र पांडुरंग किस व्यक्ति का मूल नाम था? तात्या टोपे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? फर्रुखशियर। द्वितीय ताजमहल की संज्ञा किसे दी गई है या किसे दी जाती है? बीवी के मकबरे को। किस राज्य में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है? कर्नाटका। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां। इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। जूना खां किसका वास्तविक नाम था? जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड। हुणों ने किस शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी। सिख एकता सेना का गठन किसने किया? भाई एकता सेना का गठन इल्तुतमिश। पूर्व का सिराज किस नगर को कहा जाता है? जौनपुर। प्रथम अफगान शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? सही आंसर होगा बी, बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किस नदी के किनारे पर स्थित है? हम्पी। 33 तुंगभद्रा कर्नाटक। अवध का अंतिम नवाब 10वें भी थे। 10वें अवध का 10वां राजा और अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी। तो ये आपका हो गया है हिस्ट्री का पोर्शन। आप चलते हैं हम कहाँ? कंप्यूटर। सो इसका सही आंसर होगा भाई, निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करते हैं कौन?
सो ध्यान रखना है, हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू या सभी, ऑल ऑफ दीज। लैन का पूरा नाम क्या है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। रोम का विस्तृत रूप क्या है? रोम। रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। आईबीएम का पूरा नाम क्या? आईबीएम बताया था पहले आपको, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीडी का फुल फॉर्म क्या है? सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। यूआरएल का पूरा नाम? ए यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां कौन प्रदर्शित करता है? बग, ऑप्शन ए। वैन का फुल फॉर्म क्या है? वैन। वाइड एरिया नेटवर्क, पीडीएफ का फुल फॉर्म? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। प्रिंटर कैसी डिवाइस है भाई? आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। 11 का ऑप्शन ए। कंप्यूटर मशीनों एवं कलपुर्जों को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम, रैम एक अस्थाई मेमोरी है। नेक्स्ट, लघुगणक के आविष्कार, लघुगणक का आविष्कार किसने किया है? लघुगणक जॉन नेपियर ने। कंप्यूटर की किस भाषा को शिक्षापरक भाषा भी कहते हैं? पास्कल। चयनित वस्तु को कॉपी करने हेतु शॉर्टकट की को यूज करते हैं, वो कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल+C कॉपी करते हैं, ऑप्शन ए। कंट्रोल+V का क्या काम होता है? फटाफट बताओ। कंट्रोल+V। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 1947। नया डॉक्यूमेंट खोलने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल+N का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है वो किसने किया था? विलियम गिब्सन ने। कंप्यूटर की किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? बेसिक, फोर्ट्रॉन, पास्कल, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? विप्रो अजीज प्रेमजी है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? रोम कहते हैं। कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? यूएसबी पोर्ट पर लगाते हैं। निम्न में सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? डाटा लिंक लेयर। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए होता है? अभी आपने ऊपर पढ़ा भी था, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन बी। इंडेक्स हाल किससे संबंधित है? इंडेक्स हाल फ्लॉपी डिस्क से। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? एक्सेल हार्डवेयर नहीं है इनमें से। सीपीयू का फुल फॉर्म? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑप्शन ए। तो ये हो गए हैं आपके आज का जो पूरा का पूरा सेट है वो कंप्लीट हो गया है, सेट नंबर 5। अगर आपने बाकी सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। और जो आप लोगों को एनसीईआरटी सार संग्रह में करा रही हूँ उसे आप अच्छे से देख लेना भाई, इम्पॉर्टेंट टॉपिक वहाँ से भी चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।